श्री सीताराम। बाबा नीम करौली महाराज की जय हो। महाराज जी के समस्त भक्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप और हम सुन रहे हैं महाराज जी की अनंत लीलाएं अनंत कथामृत ग्रंथ से। इस कथा के आगे के प्रसंग क्रमशः चल रहे हैं। बाबा नीम करौली ग्राम की महाराज जी की लीलाएं। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे मंदिर के आगे और लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्ति कर ली। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के रूप में महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम और भक्तों की सेवा में रत हैं। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा हुआ है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। जय महाराज जी। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों ने जीत की गए भी तो अपनी आंखों से में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ मेड़ों में भरे हुए मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। नया ने बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा। रात को भी 1 माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी। गांव में पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त न कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया जब उधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत ही दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दयानिधि ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या न करता। उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उद्रस्त किया और चोरी न करने का वादा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला कि वो महाप्रभु ने। जय गुरुदेव।